मैं उस वक्त समझ गया, मैं कहा ले भाई हो गया काम। एक काली गाड़ी आई है और वो पेडिस्टेरियन पर जो है वो चढ़ दौड़ी। अचानक एक गाड़ी आई काली और उसने जनाब लोगों को रोंदना शुरू कर दिया। एक बार तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई थी कि लो भाई अगले 2 हफ्ते तो गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज लिवरपूल में जो हुआ है, यूके का शहर, आपको पता ही होगा कि आज यहाँ फुटबॉल की वो टूर्नामेंट जीत के आए थे। उस टूर्नामेंट की वो आज सेलिब्रेशन थी, उस ट्रॉफी की। एक बार तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई थी कि लो भाई अगले 2 हफ्ते तो गए। आपको याद होगा कि साउथ पोर्ट में जो हुआ था वो छोटे बच्चों के साथ, जिन पर हमला हुआ और 4 बच्चे जो उसमें बेचारे जहाँ बहक भी हो गए थे। उसके बाद कितने हंगामे हुए थे यूके में, कितनी मतलब अनबिलीवेबल था। हम तो कवर करते रहे जगह जगह उसको, नाकाबिले यकीन हालात थे। आज जब ये खबर फैली कि एक गाड़ी जो है वो चढ़ दौड़ी है उस पूरे परेड, और बहुत लोग, हज़ारों की तादाद में लोग थे, सड़कें लिवरपूल की भरी हुई थी लोगों से, यानी वो वॉक कर रहे थे, बेसिकली सेलिब्रेशन थी और हंसी खुशी थे। अचानक एक गाड़ी आई काली और उसने जनाब लोगों को रोंदना शुरू कर दिया। वीडियोस हैं, सामने नजर आ रहा है। अच्छा, वो रुक गई, जा कितने लोगों को वो कुचल सकती थी, वो रुक गई गाड़ी। और गाड़ी रुकने के बाद लोगों ने जनाब उस शख्स को निकाला गाड़ी से और दे उसको मार। और इतनी देर में पुलिस पुलिस सिक्योरिटी के लिए वैसे ही वहाँ मौजूद, इवन के बिल्डिंग्स के ऊपर स्नाइपर्स जो हैं, बाद में वो भी दिखाए उन्होंने कि वो भी तैनात किए हुए थे और करते हैं जब भी कोई ऐसा इवेंट होता है। जब ये खबर मिली सबसे पहले तकरीबन शाम के 6 बजे, पीर के रोज़ शाम को 6 बजे ये हुआ और 6:30 पौने 7 बजे के करीब जाकर ये खबर ब्रेक हुई। अच्छा, जैसे ही खबर पता चली ना, तो चेक किया मैंने कि ये भाई मामला क्या है। इंटरनेशनल स्काई न्यूज़, बीबीसी सारे लगा के देखे। अब सारे यही कह रहे हैं कि जी एक काली गाड़ी आई है और वो पेडिस्टेरियन पर जो है वो चढ़ दौड़ी है, उससे काफ़ी लोग। अच्छा, ये ना बताएं कितने लोग ज़ख्मी हैं या कोई किसी की हलाकत हुई है, ये क्या, सिर्फ बताएं कि जी पेडिस। और ये बहुत बड़ी खबर थी सबसे। और जो इसको कैश करवाते हैं ना ऐसे वाकयात को, उनकी तरफ से ट्वीट्स और उनका सोशल मीडिया एकदम से एक्टिव हो गया कि मैं उस वक्त समझ गया, मैं कहा ले भाई हो गया काम। क्योंकि खुदा ना खास्ता, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कि अगर ये उस कम्युनिटी से हुआ तो काम गया। फिर आप पहले ही बहुत गुस्सा है यहाँ पर। अच्छा, थोड़ी देर में पता चलना शुरू हुआ कि जी उसको फ़ौरन ही वहाँ से डिटेन कर लिया गया, पुलिस ने पकड़ लिया है। फिर वो वीडियोस भी आ गई जिसमें उसको वो नज़र भी आ रहा है उसको गाड़ी में, पुलिस की गाड़ी में बिठाते हुए। अच्छा, इस अभी ये डिटेल जो है ना, ये इसी तरह ही चल रही थी, ऐसे ऐसे, मतलब कि ये हो गया वो हो गया। लेकिन कुछ तकरीबन 15-20 मिनट के बाद ही पुलिस ने एकदम से ये डिक्लेयर कर दिया कि जी हमने एक 53 ईयर ओल्ड 53 साला जो शख्स है, जो वाइट ब्रिटिश है, यानी सफ़ेद फार्म, इनकी अपनी कम्युनिटी से है, 53 साल उसकी, 53 साल उसकी उम्र है, उसको गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, उसके बाद एकदम से ना वो कूल डाउन होना शुरू हुआ। अच्छा, दूसरी इसमें अजीब बात ये थी कि इतना बड़ा वाकया था, वीडियो नज़र आ रही है जिसमें वो कुचल रहा है, लेकिन पुलिस की तरफ से एक ही चीज़ सामने आ रही थी कि ये रोड ट्रैफिक कोलिजन है, यानी कि रोड ट्रैफिक, वो इसको किसी और चीज़ से उसको कर ही नहीं रहे थे। वो कह, अच्छा ये बात भी बड़ी स्ट्रेंज थी कि पुलिस जो है ना वो उसको बार बार यही कह रही है कि ये रोड ट्रैफिक कोलिजन है, और उस शख्स को उसका एक टर्म्स यूज़ की जाती है डिटेन, वो अरेस्ट की टर्म्स यूज़ नहीं कर रहे थे कि डिटेन किया हुआ है उसको, जिस पर मुझे उस वक्त भी थोड़ा शक हो गया कि ये मामला कुछ और है। अब मामला आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो खुलता चला जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही जो है हॉस्पिटल्स की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें बताया गया जी कि 27 लोग इसमें ज़ख्मी हुए हैं और 27 जो है उनको ट्रीट किया जा रहा है हॉस्पिटल में। कुछ लोगों, 2-4 लोग जो हैं उनको तो पट्टियाँ वगैरह करके भेज दिया, लेकिन अभी भी काफ़ी लोग हॉस्पिटल में हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात यह कि इसमें 4 बच्चे भी हैं और 4 लोगों को पुलिस ने उसकी गाड़ी के नीचे से निकाला। यानी जब वो गाड़ी रुक गई थी तो 4 लोग उसकी गाड़ी के नीचे थे और उसमें एक बच्चा था। वो बच्चा ज़िंदा है, वो लोग भी ज़िंदा हैं, ज़ख्मी हैं, लेकिन ये अगर वो थोड़ी सी भी गाड़ी और चलाता तो वो काम ख़राब हो गया था। बहरहाल उस शख्स के बारे में फिर पुलिस की तरफ से भी ये आया कि जी उसको दहशतगर्दी में ये का वाक़या नहीं है। सबसे पहले तो ये सबसे बड़ी खबर ये बाद में ब्रेक हुई कि जी वो दहशतगर्दी का वाक़या नहीं है,
یہ روڈ کولیجن ہی اس کو لے رہے ہیں۔ اب ایک نئی ویڈیو سامنے آ گئی ہے جس میں شروع ہونے سے پہلے، یعنی وہ گاڑی ان کے اوپر، راہگیروں کے اوپر جو اس وقت پریڈ میں تھے، ان کے اوپر چڑھنے سے پہلے وہ ان کو بیپ کر رہا ہے، ہارن بجا رہا ہے زور زور سے، ان کو یعنی ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی ہٹ جاؤ، اور وہ نہیں ہٹے اور ایک دم سے اس نے گاڑی ان لوگوں پر چلانی شروع کر دی، تیزی سے بھگانی شروع کر دی۔ اب مختلف یہاں پر میڈیا جو ہے وہ مختلف کیا سرائیاں کر رہا ہے۔ ایک اخبار ہے، اس نے یہ ایک اپنا تھیوری پیش کی ہے کہ جی اس نے پی ہوئی تھی، وہ ڈرنک تھا، اس لیے اس نے ایسا کیا ہے۔ ایک دوسری تھیوری دوسرا اخبار دے رہا ہے کہ جی اس کو کوئی میڈیکل تھا، اس کی پرابلم، تو اس وجہ سے اس نے یہ کیا ہے۔ لیکن پولیس جو ہے اس کی طرف سے کوئی ابھی حتمی سٹیٹمنٹ نہیں دی گئی ہے کہ یہ اس نے کیا کیوں ہے، کیسے ہوا وہ تو سب کو پتہ چل گیا، اس نے کیوں کیا ہے اس بات کا ابھی تک کسی طرف سے بھی، سب قیاس ہی کر رہے ہیں، مختلف اخباریں اپنے اپنے قیاس لگا رہی ہیں۔ لیکن ایک بات آپ کو میں یہ یقین سے بتا سکتا ہوں کہ یہ اسی بچ گئے ہیں سارے، کہ اگر یہ خدا نہ خواستہ کسی اور طبقے سے ہوتا تو صبح تک یو کے حالات بہت مختلف ہو جانے تھے۔ اور یہ پولیس نے سب سے اچھا کام کیا کہ انہوں نے واقعے کے 15-20 منٹ کے بعد ہی ڈکلیئر کر دیا کہ بھائی ہم نے کس کو پکڑا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ کیا سرائیاں نہیں کرنی ہے، کوئی کسی قسم کی اسپیکولیشنز نہیں کرنی ہے آپ نے سوشل میڈیا پہ، یا کہ اس سے بھی کافی کام ٹھنڈا ہو گیا۔ لیکن جیسے یہ خبر آئی نا، اس کے 15 منٹ کے بعد وہ جو دوسرا گروپ ہے جو اس چیز کو بہت کیش کرواتا ہے، ان کا سوشل میڈیا ایکٹیو ہو چکا تھا، اور انہوں نے پھیلانی شروع کر دی کہ یہ ہو گیا ہے، اور بلکہ ایک نے تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جی یہ دہشت گردی کا واقعہ ہو گیا ہے، یہ دہشت گردی ہے، اور اس کو پکڑ لیا۔ لیکن پولیس نے بہت اچھا کام کیا، اپریشیٹ کہ انہوں نے 15-20 منٹ کے اندر اندر اس معاملے کو ادھر ہی کول ڈاؤن کر دیا۔ بہرحال اب یہ دیکھنا صرف باقی یہ رہ گیا ہے کہ اس نے یہ کیا کیوں ہے، چونکہ ساری ویڈیوز موجود ہیں، کیسے وہ چڑھا لوگوں کے اوپر گاڑی لے کر، اس سے پہلے وہ ہارن بجا رہا ہے، پھر لوگوں نے اس کو مارا بھی ہے، اس کی گاڑی کے شیشے بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، اور وہ اس سے پہلے کے، یعنی وہ جب لوگوں پہ چڑھ دوڑا ہے اس سے پہلے اس کی گاڑی کے شیشے ٹوٹے، اور لوگ اس کو بڑی غصے سے گالیاں وغیرہ دے رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں کیا ہوا وہاں پر، اس سے پہلے کیا نہیں ہوا، کس غصے میں تھا وہ، کیا اینگر تھا اس کا، یا جو بھی ہے۔ بہرحال دیکھیں کہ اس میں اب مزید ڈیٹیل جو ہے کیا آتی ہے کہ اس نے ایسا کیا کیوں ہے۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔